हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो भाई आप भी जानना चाह रहे होंगे कि शनिवार को हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि कुछ भाइयों का कहना है, कुछ भाइयों का मतलब ये वाला कमेंट्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त साइड में, इसमें कमेंट्स के अंदर भाई ने बताया कि उबर कनेक्ट के अंदर 25 रुपए लगते हैं। लेकिन एक और कमेंट्स है, ये वाले कमेंट्स के अंदर भाई बोल रहे हैं कि नहीं, उबर कनेक्ट के अंदर तो 25 रुपए लगते नहीं है। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया। तो हम आपको क्या बताएं यार, ऐसे कटते हैं नहीं कटते हैं। तो आप तो जानते हैं कि हमें तो भाई आपको जो बताना है वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बताना है। तो हमने भाई इसीलिए शनिवार को जब उबर कनेक्ट की बुकिंग आई थी तो उसके बाद उबर के ऐप को हमने बंद कर दिया था, यानी ट्रिप एक भी नहीं ली थी पैसेंजर की। अब 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन के अंदर हमने देखा है कि भाई 1 रुपया भी हमारा उबर के अंदर कमीशन का नहीं कटा है। जो 25 रुपए नॉर्मल कटते हैं ना वो। अब आप साइड में एक वीडियो देख रहे हैं इस वक्त। वीडियो के अंदर हमने बहुत बैक से दिखा रहे हैं, यानी 3-4 दिन पहले की दिखा रहे हैं, जिस दिन हमने 3 ट्रिप एक साथ करी थी तो उसके अगले दिन हमारे 25 रुपए कट गए। फिर एक दिन हमने सिर्फ एक ट्रिप करी, सिर्फ एक ट्रिप, जिसके बाद अगले दिन उसके फिर 25 रुपए कट गए। और भाई जो हमने उबर कनेक्ट के अंदर बुकिंग करी थी उसके अंदर जरा गौर करो, आप देख रहे हो कमीशन कटा है उसके अंदर। जी हाँ, उबर कनेक्ट के अंदर आपका कमीशन कटता है। 25 रुपए उबर आपसे नहीं लेता है। उबर डायरेक्ट उस ट्रिप के अंदर कमीशन काट लेता है 5% और प्लस 5% टैक्स। यानी कि अमाउंट जो भी आ रही है, जो कस्टमर से आप ले रहे हो, उसके अंदर 10% कमीशन आपको देना पड़ता है उबर कनेक्ट के अंदर। तो वो भाई जो बोलते हैं कि उबर 25 रुपए काटता है उबर कनेक्ट के अंदर भी, तो उनके लिए मैसेज ये है कि भाई 25 रुपए नहीं कटते हैं उबर कनेक्ट के अंदर। उबर कनेक्ट के अंदर कटते हैं कमीशन। समझ लो कि भाई वहां पर नहीं लगता है, लेकिन यहां पर उबर आपसे पैसे ले लेता है। तो अपने दिमाग में ये बात निकाल दो कि कोई भी कंपनी आपको कुछ फ्री में दे रही है। कोई कंपनी आपको कुछ भी फ्री में नहीं देती है। 25 रुपए उबर इसलिए नहीं काटता है उबर कनेक्ट के अंदर क्योंकि अभी उबर कनेक्ट की बुकिंग थोड़ी कम है मार्केट के अंदर। उबर को तकरीबन 2 साल कोरोना के टाइम में उबर कनेक्ट की शुरुआत हुई थी और हम उबर कनेक्ट तब से कर रहे हैं और हमने बहुत सारी उबर कनेक्ट के अंदर बुकिंग करी है। उबर के पार्सल बहुत सारे डिलीवर करें, छोटे पार्सल भी, यानी छोटी दूरी के पार्सल भी हमने डिलीवर करे हैं चेक करने के लिए कि आखिर रेट क्या मिलता है, और लंबी दूरी के भी किए हैं कि उनमें रेट क्या मिलता है। तो हमने पाया यह है कि भाई लंबी दूरी में तो ठीक ठाक रेट मिलता है, लेकिन छोटी दूरी के अंदर उबर के अंदर रेट बहुत कम है। वो किलोमीटर के हिसाब से ही हमें रेट पकड़ा देता है। अब ऐसा होता क्या है कि हम कंपेयर कर रहे हैं किसी से, हम किसी ना खास कंपनी से, किसी भी खास कंपनी को जब हम रेट निकालते हैं ना, तो 2 कंपनियां हमारे दिमाग में होती हैं। एक तरफ क्या होती है, एक तरफ होती है पोर्टर और एक तरफ क्या होता है, एक तरफ है उबर। ऐसे ही हम दूसरी किसी कंपनी का करते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं हम फिर पोर्टर, यहाँ पे ले लेते हैं बोर्जो, यहाँ पे ले लेते हैं फिर पोर्टर, यहाँ पे ले लेते हैं अंकल डिलीवरी। तो इसलिए हमें ना रेट में सबके बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आता है। लेकिन हर कंपनी की मोनोपोली जो है ना अपने ऑर्डर को उठवाने की, वो अलग अलग होती है। पोर्टर का मानना ये है कि पोर्टर के छोटे ऑर्डर नहीं उठते हैं तो कैसे उठें। तो पोर्टर ने अपने ऑर्डर के अंदर जो छोटे ऑर्डर होते हैं, जहाँ तक हम समझ पाए हैं और आपको समझा रहे हैं अपने हिसाब से, ये हमारी बात है सिर्फ, कि 0 से 10 किलोमीटर के अंदर पोर्टर जो है, जो किलोमीटर आता है, मान लीजिए 10 ही किलोमीटर पकड़ लो, तो 10 किलोमीटर का रेट में कस्टमर से पोर्टर लेता है 150 रुपये। उसके बाद अपने 150 रुपये के हिसाब से 30 रुपये काट के आपको 120 रुपये के आसपास मिल जाता है। लेकिन अगर वही राइड 10 से 20 किलोमीटर के अंदर होगी तो वहां पर 20 ही पकड़ लेते हैं, चलिए समझाने के लिए, 20 किलोमीटर के अंदर कस्टमर से चार्ज होंगे 230 रुपये। यहां पर पोर्टर थोड़ा सा भाड़ा अपना कम कर देता है। अब आप कमीशन घटा के देख लो क्या मिलेगा। अगर 20 से ऊपर चला जाता है तो भाई ये अमाउंट बिल्कुल किलोमीटर के हिसाब से आ जाती है। मान लीजिए 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो यहाँ पर जो है अमाउंट 40 किलोमीटर के 400 रुपये ही आते हैं। इससे ऊपर जाने के बाद माइनस में भी जाता है। हमने एक ट्रिप करी थी भाई जो 50 किलोमीटर से भी ऊपर की थी, यानी 67 किलोमीटर के आसपास थी, और भाई उस ट्रिप के अंदर बहुत कम रेट मिले। तो पोर्टर ने अपना हिसाब ये बना लिया है कि लॉन्ग ट्रिप में पोर्टर के रेट कम होते चले जाएंगे, शॉर्ट ऑर्डर के अंदर पोर्टर के रेट बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन उबर के अंदर एक फिक्स रेट है
उनका एक फिक्स बेस फेयर होता है, उसके बाद वो किलोमीटर का रेट लगाते हैं। तो इसलिए छोटी राइड के अंदर, उबर कनेक्ट के अंदर हम लोगों को लगता है कि भाई बहुत कम पैसे मिलते हैं। हमने देखा है, हमने 7-8 किलोमीटर की राइड भी कंप्लीट करी है उबर कनेक्ट के अंदर, और उसके अंदर वही पैसेंजर के हिसाब से रेट मिलता है, कोई बहुत अच्छा रेट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि आखिर कंपनियां ऐसा करती क्यों है। तो देखिए, हर कंपनी चाहती है कि उसके ऐप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए और राइडर जल्द से जल्द उस ऑर्डर को कंप्लीट करे। तो उबर के पास राइडर की कोई कमी नहीं है। हाँ, अभी कमी है उबर कनेक्ट के कस्टमरों की, इसलिए उबर जो है एक फिक्स रेट दिए जा रहा है और राइडर को अच्छा रेट दे रहा है लॉन्ग ट्रिप के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं बाइक टैक्सी के अंदर, तो बाइक टैक्सी के अंदर भी आप देख रहे होंगे कि आजकल सबने ही अपना फिक्स कमीशन कर दिया है। अब वो दौर चले गए जब कमीशन कटा करते थे। अब भैया, पहले रैपिडो ने प्लान लेके आया कि भैया 0% प्लान ले लो, फिर उसको देख के उबर भी आ गया, देन उसके बाद अब ओला भी आ गया है। ओला तो सबसे एक कदम और आगे बढ़ गया है। ओला ने तो भाई इतना तगड़ा इंसेंटिव प्लान भी साथ में जोड़ दिया है कि आपको अगर 75 ट्रिप आप कंप्लीट कर दे तो एक हफ्ते के अंदर, तो आपको 1300 रुपये ओला अलग से दे रहा है। तो इस वक्त जो है बहार आ रखी है। अब नए साल में आपको इस बहार में से कितने फूल इकट्ठे करने हैं, कितना रस पैदा करना है, कितनी कमाई करनी है, ये आपको सोचना है। आपको देखना है कि आपको नए साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा किस कंपनी में काम करना है। अगर आप हमारी बात करें कि हम किस कंपनी में काम करते हैं, सुबह जब निकलते हैं तो सबसे पहले कौन से ऐसे ऐप होते हैं जिनको हम ऑनलाइन करते हैं और बाकी ऐप को बाद में करते हैं, तो उसके अंदर सही बताएं तो सबसे पहला ऐप आज के टाइम में हमारा है ओला। जी हाँ, सबसे पहले हम ओला पर ऑनलाइन जाते हैं, देन उसके बाद पोर्टर खोलते हैं, फिर खोलते हैं बोर्जो, उसके बाद हम नंबर लेते हैं कहीं उबर का और कोशिश करते हैं कि पहले उबर कनेक्ट की बुकिंग आ जाए। हाँ, पैसेंजर की बुकिंग अगर हमें 100 रुपये से ऊपर की मिलती है पहली ट्रिप, तो हम उबर की पैसेंजर की ट्रिप भी उठा लेते हैं, खासकर सुबह के टाइम में। अगर दोपहरी का टाइम निकल गया तो भाई फिर हम उबर को हाथ भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में हम देख रहे हैं कि आजकल राइड बहुत कम हो गई है। तो कई बार ऐसा लगता है कि नुकसान सा हो गया है उबर को ऑनलाइन करने के बाद। खैर, अब आपको देखना है कि आपको किस कंपनी के साथ काम करना है, किसके साथ ज़्यादा आपको अच्छा रेट मिल रहा है और इन कंपनियों की क्या क्या स्कीमें हैं। देखिए, किसी भी स्कीम को अच्छी तरीके से समझिएगा। सिर्फ ऊपर ही ऊपर तौर पर आप किसी भी स्कीम को देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है उसमें हम घुस जाएं, और घुसने के बाद चाहे हमारा नुकसान हो या फ़ायदा हो, लेकिन जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप हमारी वीडियो को देखने के लिए अपना समय देते हैं। तो चलिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपको कुछ जानकारी मिले और उस जानकारी की वजह से आपकी कमाई बढ़े। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ, फिर किसी नई वीडियो के अंदर, और कहते हैं वही, जय हिंद, जय भारत।